हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी कहानी नमक के दरोगा को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी तब की है जब नमक पर बहुत टैक्स लग चुका था। लोग चोरी छुपे नमक का व्यापार करना चाहते थे। यहाँ तक कि नमक का व्यापार एक प्रकार का विभाग बन चुका था जिसमें लोग बहुत ही पैसे कमाना चाहते थे। लोग अपनी कारोबार को छोड़कर इस काम को अपनाना चाहते थे ताकि वे अधिक पैसे कमा सके। लोग दरोगा के पद पर भी नियुक्त होना चाहते थे। तो यह कहानी है मुंशी वसीधर की। इनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। मैं कगारे पर का वृक्ष हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। इनके पिता इनसे कहें कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। कुछ ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जीवन भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। फिर मुंशी वसीधर नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था लेकिन इसमें ऊपरी आय का कोई स्रोत नहीं था। यह खबर सुनकर वसीधर के घर में बहुत ही खुशहाली आ गई। उनके पिता बहुत खुश हुए लेकिन उनके आस पड़ोस को खुशी नहीं हुई। मुंशी वसीधर अपने काम में बहुत ही अच्छे थे। उनके काम को लेकर उन्हें बहुत ही अच्छा कहा जाता था। वे सदैव अपने काम में ईमानदार रहा करते थे। एक दिन की बात है, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में व्यस्त था। पास में ही एक नदी थी जिसके ऊपर पुल बना था और दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक दरोगा जी की नींद खुली। उसने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही है। कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई पड़ी। दरोगा जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें वर्दी पहनी, तमाचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बिठाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी पुल पार करती दिखाई दी। उन्होंने डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। दरोगा जी ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। मुंशी जी ने उन गाड़ियों वाले से पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। उन्होंने उत्तर दिया, कानपुर। लेकिन जब दरोगा जी ने पूछा कि इसमें क्या है तो सब में सन्नाटा सा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ चुका था। जब गाड़ी वाले ने उसका उत्तर नहीं दिया तब बोरे को हाथ लगाया तो उसमें नमक निकले। दरोगा साहब का संदेह सच में बदल गया। इतने में पंडित अलोपीदीन को खबर हुई कि दरोगा ने उसकी गाड़ी रोकी है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी और राज्य में भी लक्ष्मी। वह लेटे ही लेटे बोले, चलो हम आते हैं। और जब पंडित अलोपीदीन ने दरोगा के पास आए तो उसने दरोगा से कहा, बोलो बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। वसीधर ने बोला, सरकारी हुक्म। इतने में पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकार हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे लिए सरकार तो आप ही हैं। पंडित अलोपीदीन सोच रहे थे कि वो दरोगा जी को पैसे देंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन वसीधर ने कहा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो 2 कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। पंडित अलोपीदीन ने कभी ऐसा धन का निरादन करने वाला नहीं देखा। पंडित ने बहुत ही दीन भाव से बोला, बाबू साहब, ऐसा ना करें, हम मर मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दरोगा साहब वसीधर नहीं माने। वसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। पंडित अलोपीदीन ने बहुत पैसे देने को कहा लेकिन दरोगा जी नहीं माने।
दरोगा ने आदेश दिया, इसे हिरासत में ले चलो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी कि पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार हो चुके हैं। सब लोगों के मन में यही प्रश्न था कि इतना धनवान व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हो सकता है। दूसरे ही दिन दरोगा जी और पंडित अलोपीदीन दोनों न्यायालय में गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। वकीलों ने कहा कि जो भी गवाह पेश किए गए हैं वो सब बेकार हैं। इसमें पंडित अलोपीदीन बहुत खुश हुए और मुंशी वशीधर नहीं हुए। मुंशी वशीधर जब बाहर निकले तो उन्हें बहुत ही व्यंग सुनना पड़ा। मन में निराशा लिए हुए मुंशी वशीधर जब अपने घर पहुंचे तो उनका पिताजी बहुत ही क्रोधित थे। वशीधर के घर में सब उनसे नाराज थे। उनके पिताजी ने कहा कि जी तो करता है अपना और तेरा दोनों का सर फोड़ दो। उनकी पत्नी भी उससे सीधी मुंह बात नहीं कर रही थी। इसी तरह करके एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद उसके घर के बाहर एक सुंदर ही रथ आया। रथ से पंडित अलोपीदीन उतरे। वशीधर के पिता बाहर ही थे। उन्होंने कहा कि दरोगा जी वशीधर कहाँ है, तो वशीधर को घर से बुलाया गया। मुंशी वशीधर अलोपीदीन को देखकर बहुत ही शर्माए, बहुत ही लज्जित हुए। उन्होंने अलोपीदीन से माफ़ी मांगने लगा तो इतने में अलोपीदीन ने कहा, मैंने आज तक तुम जैसा व्यक्ति को नहीं देखा। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। अलोपीदीन ने दरोगा को अपने जायदाद का मालिक नियुक्त कर दिया। इतने में दरोगा के आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, अलोपीदीन मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो। तो यहीं पर दोस्तों हमारी इस स्टोरी का एंड होता है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।